जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार आए दिन लोग सिलेक्टेड होकर मिलने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सिलेक्शन होगा, वो आप लोग भी यहाँ आएंगे। स्पष्ट नहीं पता कि किसका नाम सागर किसका देव, वही लोग से स्पष्ट करेंगे। आ रहे हमारे साथ सागर और देव जो फाइनल एनटीपीसी में करने का सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आगे इधर आ जाइए, किधर आ जाइए, ताकि मिठाई खिलाने में भी सुविधा रहेगा। तो पहले आप लोग के प्रश्न के सिलसिला शुरू होने से पहले मैं इन लोग से प्रश्न करूंगा कि आप लोग स्पष्ट करें कि सागर कौन है और देव कौन है। सागर वही है। अच्छा। सागर है देव। अच्छा, चिंकी मिंकी की तरह नहीं ना है? मैं चिंकी, इसका पता नहीं। माने आप सागर हैं, वही देव हैं। एक्चुअली में व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना का, जिसमें इनको हम सागर के नाम से सेव किए हैं, तो हमको आइडिया नहीं था। तो आज ही पता चला है कि दोनों दोस्त अपना नाम एक्सचेंज कर लिए। यस सर। चलिए, आप अपना परिचय संक्षिप्त में बताएं। पहले आप बताएं देव जी, हालांकि हम सागर से नाम से जान रहे थे अभी तक। पहले अपना आप संक्षिप्त में परिचय बताएं, जिससे लोग जान सके, पहचान सके कि आप कौन हैं। सर मेरा नाम देव है और सर मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ। और सर ये बहुत दिन से स्टडी पॉइंट से जुड़े हैं सर, तो अच्छे तरह जानते हैं। बहुत ट्राई किए हैं, बहुत सारा जॉब में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मेरिट नहीं बन पा रहा था। 5-6 जॉब में हुआ सिलेक्शन, मेरिट नहीं बन पाया। फाइनली एनटीपीसी मेरिट बना। आपको स्टेडियम में जब हम दरोगा का सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे, पिछले दरोगा जिसका सिलेक्शन हो गया, उस टाइम आपको सुबह सुबह दौड़ते हुए देखते थे, ग्राउंड में भी सेट प्रैक्टिस भी करते थे। तो सुबह क्या चीज का दौड़ कर रहे थे? उस समय सर बिहार पुलिस था। अच्छा, बिहार पुलिस का भी दौड़, मतलब दौड़ में छठे थे या हुआ था फाइनल? दौड़ में छट गया था। दौड़ में छट गए थे। और हमको लगता है दरोगा भी पिछला हुआ था। दरोगा में दौड़ में छट गया था। दौड़ में छट गए थे। 165 नंबर आया था सर। इसका मतलब कि कहीं न कहीं दरोगा का दौड़ में छटना, बिहार पुलिस का दौड़ में छटना, रिटर्न आपका कंप्लीट था। इसका मतलब कहीं न कहीं तैयारी अच्छा हो चुका था। तो तैयारी अच्छा हो चुका था आपका। और फाइनल आप ओवरऑल सिलेक्शन किस पद पर हुए, कौन सा डिपार्टमेंट में मिला आपको, ये बताइए। सर ये मुंबई जोन WR में हुआ है, सीनियर। अच्छा, मुंबई जोन WR में हुआ है, सीनियर क्लर्क में हुआ है। सीनियर क्लर्क एनटीपीसी के अकॉर्डिंग हुआ है। हाँ, लेवल 5। लेवल 5 का जॉब है। अरे वाह, क्या बात है, लेवल 5 का जॉब। फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया है। और आए दिन बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, लेकिन साइंस का कुछ कम वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो साइंस के बारे में अच्छा बताए हैं, वैसा कुछ कम वीडियो अपलोड किया हुआ जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो पार्टिकुलर पहले साइंस पर फोकस कीजिए। साइंस सर ये बताना चाहते हैं सर, हम सर आपके पास पढ़े साइंस, ये साइंस पीरियड हुआ, हर वाला बुक सर के पास पढ़े। उसके बाद हम अपने लॉकडाउन हुआ, उसके बाद घर चले गए। तो हम लोग ग्रुप बनाए, तो ग्रुप का साइंस हमको सब बोलता, मास्टर बोलता था, कहीं से क्वेश्चन पूछा था, हम पेज निकाल के ढूंढते थे, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये सर का आशीर्वाद था कि हमको बहुत अच्छा साइंस आता। या लुसेंट का हर बुक, या वो समान ज्ञान हो या समान विज्ञान हो, दोनों रट गए थे बढ़िया से, या समझ गए थे दोनों साइड। साइंस में रोल आपका लुसेंट साइंस का बहुत अहम रहा। यस सर। और कारण कि आप पेज बता रहे हैं कि हम पेज बता देते थे, इसका मतलब जैसे हम लोग ग्रुप बनाए थे, लॉकडाउन के बाद हम लोग खुद स्टडी किए। उसके बाद आप ही का, जैसे हम ग्रुप बना, हम ही लीड करते अपना ग्रुप। आप ही जैसे आप बताए वैसे क्यूज हम लोग खुद कर रहे थे लोग। जो भी लड़का, हम लोग 5-6 लड़का थे, जो सर जैसे पढ़ाते हैं सेम वही हम लोग कर रहे थे। 2 ग्रुप बांट के सर जैसा ही कर रहे थे लोग सेम। अच्छा हुआ कि आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो मेरा दुकान बंद हो जाता समस्या हो जाता। सेम तरह कर रहे थे, थोड़ा सही करता था। तो साइंस का तो अब सेट पर महत्व बताइए। क्या सेट का रिलेटिव में बना होंगे तो ही कोई सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने से ज्यादा सेट इंपॉर्टेंट। हम लोग सेट दोनों साथ में सेट मारते थे लोग। कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो प्लस एनटीपीसी हो। इससे पहले एसएससी, बिहार एसएससी में सिलेक्शन हुआ है। फाइनल रिजल्ट नहीं बना था, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अच्छा, बिहार इंटर लेवल वाला? यस सर। अब इसका मतलब तैयारी बहुत बेहतरीन था, कारण कि बिहार इंटर लेवल भी बता रहा है, बिहार पुलिस भी बता रहा है, बिहार दरोगा भी बता रहा है। और जहाँ जाना होता है वहीं जाते हैं लोग। फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। कितने सेट बनाए होंगे अकॉर्डिंग? लगभग 1 साल में। 1 साल हमको बताना है सर। पर डे सेट बनाते कम से कम। अच्छा, पर डे सेट? यस सर। जब पढ़ाई के पीरियड, अभी तो विदेश चल रहा है। आप लोग कभी हम शायद कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा जोड़ देते हैं। हम लोग पीरियड में सर बहुत जरूरी है सेट बनाना। अच्छा, तो आप हर दिन सेट प्रैक्टिस करते थे, सेट का प्रायोरिटी आप देते हैं। साइंस हो गया। अब आर्ट्स के लिए बताइए, जीके जीएस में आर्ट्स कैसे आप पढ़े थे, कुछ आर्ट्स का बताएंगे? सर आप जैसे हिस्ट्री, आप आधुनिक सर पढ़ाए, आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक सर वो था। आप लोग ग्रुप में सर यहाँ यहीं बैठते थे। हाँ, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ भी बैठ रहे हैं। क्लास यहाँ भी, स्टेडियम में भी क्लास है, गंगा जी भी सर, गंगा के किनारे गांधी घाट भी। आज पटना में बहुत सारे लोग गंगा घाट क्लास कराने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले स्टडी पॉइंट पटना का ही क्लास गंगा घाट चला है। हम लोग वो दोस्त है, वो 2 लोग है जो ग्रुप का, प्रकाश है
ये प्रकाश कुमार जुड़वे की अभी यहाँ साकेत भी है। साकेत है और मतलब कि आज गंगाघाट बहुत पॉपुलरिटी लोग मैंने टीवी चैनल वाले टाइप का बना दिए, लेकिन हकीकत बता रहे हैं सरस्वती का साक्षात पीठ है। स्टडी पॉइंट पटना के अलावा लॉकडाउन में वहाँ कोई नहीं कराता था। जैसे लॉकडाउन में हम लोग सुबह 6 बजे आते थे, लॉकडाउन में वहाँ गंगाघाट चलाते थे क्लास, जो पैसा नहीं सिर्फ 100 रुपया होता था सेट का, जीरोक्स की क्या कर लेना है कैसे करना, बारी सबके करवा बारी बारी से सब कोई करवाते थे और 100 रुपया टाइपिंग का चार्ज होता था, तो चलाए हुए हैं। तो संभव तो उससे भी आपको फायदा मिला, स्टेडियम में जुड़े वहाँ भी यहाँ भी जुड़ा, इसका मतलब जीके जीएस भी आपका तैयारी ठीक। Yes. अब मैथ जिसका लोग कमजोर एवरेज में होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे मैथ के लिए? सब मैथ के लिए सर हम लोग किरण फॉलो किए थे, किरण बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का सब बना हम लोग 4-5 बार बुक को बना। अच्छा, जो प्रीवियस आता है वो है सर, पीरियड जो एसएससी का आता है, सीजीएल, एमटीएस और एलडीसी का, एसएससी का सब एक ही में सभी कंबाइंड आता है। किरण सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस तीनों का वो फॉलो किया मैथ के लिए। उसको 2-3 बार हम लोग बनाए लो और सेट रेगुलर मारते चलो। और रीजनिंग से सेट में ही हम लोग का हो गया। सेट में रीजनिंग एक्चुअली सबको लगभग एवरेज में ठीक-ठाक होता है। मैथ आता है तो रीजनिंग हो जाता है, रीजनिंग भी हो जाता है। चलिए क्या सर ध्रुव का सर का जो मटेरियल दीजिए पहले काफी है। दरोगा के लिए हमको लगता है कि 6 बजे सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। यस सर, हम लगता है 210-15 सेट हम करवाए हैं स्टेडियम में, 210 से 15 सेट प्रैक्टिस करा कर उसका डिस्कशन कराए हैं। मेरा 163.3 नंबर आया था मेंस में। अभी नहीं, हम तो यहाँ जुड़े, अभी यहाँ कराते हैं ना फिलहाल, अभी यहाँ फुल लेंथ का टेस्ट नहीं चल रहा बट चलेगा, तो कंटिन्यू सेट कराए, वहाँ भी किए हैं, यहाँ भी जुड़े थे। दरोगा से पहले सर से मिलने आए थे हम लोग, दरोगा से सिलेक्शन भी होता है, उन्होंने साथ में आए थे लोग। हाँ, साथ जैसे इसमें जो किसी का फ्लैक्स पर होगा फोटो, उन लोग भी भेंट करने आए थे ऑफिस में, तो उस समय भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि रिजल्ट नहीं हुआ है। अब बिहार पुलिस भी छठे थे तब भी नहीं आया था ऑफिस में कि नहीं हुआ है। तो हमको लगा था कि थोड़ा सा मैंने अजीब टाइप के, अब कहें तो क्या कहें, नहीं होना पर उसको थोड़ा सा मैंने गाइड भी करना मुश्किल होता उस समय, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि लगे रहिए आज न कल मिलेगा। रनिंग से नहीं जुड़े थे हम लोग शुरू से। फिजिकल में समस्या, हमको भी लगता था कि फिजिकल होता है इतना हटा कटा, हम तो कहते थे कि इतना हटा कटा शरीर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, जाना कहीं और था, सिलेक्शन कहीं और लिखा था, सिलेक्शन हो गया, उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ 6 लोग जाने के लिए सोचते हैं, सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ आप वहाँ पहुंच गए हैं। यस, तो इतना कम बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सरकारी नौकरी के साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा इंसान भी बने। सागर जी, पहले आप तो नाम सबको बता दिए, संक्षिप्त में अपना परिचय बताए जिससे लोग जान सके, पहचान सके। मेरा नाम सागर कुमार है, मैं भी छपरा से ही हूँ और हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़े हैं और हम लोगों ने साथ में सर के पास ज्वाइन किया था। हम लोग सर के पास जब सर स्टार्टिंग किए थे पढ़ाना, उस समय मैं पटना रहता था, तब मैंने सर को ज्वाइन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको फिर कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से छपरा जाना पड़ा। लेकिन मेरा दोस्त यहाँ रहता था, जो सर से पढ़ता था वो हमको वो व्हाट्सएप पे कर दे या फिर छपरा है तो फिर वहाँ पे हमको बताए कि सर ये पढ़ाएं, ये बताए हैं। और मान लीजिए सर यहाँ थे लेकिन फिर भी हम सर से वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि वो मेरे साथ था, वो आता था, बताया था। और हमेशा एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले हम लोग साथ में बैठते थे लोग उसके घर पे, और साथ में ही लगभग 30 दिन तो कम से कम पढ़ते ही थे लोग साथ में, और सिर्फ उसमें सेट चलता था और मैथ, रीजनिंग और जो जीएस सर बताए थे साइंस और लूसेंट, तो वो बहुत हेल्पफुल था हम लोगों के लिए। चलिए, अब फाइनल ओवरऑल आपका सिलेक्शन किस पद पर हुआ है? मेरा सिलेक्शन भी एनटीपीसी लेवल 5 में JAA में हुआ है। आपका भी लेवल 5 में ही हुआ है? यस सर। एक साथ पढ़ाई की, एक साथ दोस्त थे बचपन से, एक साथ छोटे किए, एक साथ जॉब भी हुआ। सर ऐसा नहीं आपका कौन बोर्ड में है? वही मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल बोर्ड में भी एक साथ जाएंगे सर हम। ये देखिए, ये बिहार पुलिस निकाला, बिहार दरोगा निकाला, ठीक है, और इसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम भी बिहार एसएससी निकाले, प्री में, मेंस में, दोनों में नंबर था अच्छा। मेरा रोल नंबर गलत भराने से हमको टेक्निकल इशू में बाहर कर दिया था। हम आपको बहुत परेशान किए थे, फोन करके, बिहार एसएससी इंटरव्यू फोन कर रहे थे, ठीक है। तो इनका उधर नहीं हुआ, फिर मेरा इधर नहीं हुआ, मेरा एमटीएस में नहीं हुआ, सीजीएल दिए, मेंस नहीं हुआ, ठीक है। इस बार भी सीजीएल में अच्छा नंबर है, लेकिन हुआ कहाँ हम लोग का, तो जब हुआ साथ में हुआ। हमको लगता है कि साथ में होना था, इसी वजह से हो नहीं रहा था किसी का। आप सब एक डिपार्टमेंट में हैं, एक जगह रहेंगे, एक बोर्ड में रहेंगे। आप देखिए, इसमें इत्तेफाक देखिए, लेवल 6 में भी हम दोनों का रिजल्ट हुआ था, लेकिन हमको तो चश्मा लगा हुआ है तो ऐसे मिलेगा नहीं, उसको चश्मा नहीं लगा, वो साइको में छट गया। क्योंकि होना था साथ में, फिर जाके हम लोग साथ में लेवल 5 ज्वाइन किए। अरे वाह, क्या बात है। दोनों को अच्छा नंबर था, लेकिन साइको छट गया था, इसका चश्मा। मेरा चश्मा था तो फिर हम दिए नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे तो हमको लगता है जहाँ तक कंटिन्यू क्लास वाला कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है बैचलर ही हैं आप लोग। हाँ, तो शादी वगैरह तो नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। ऐसा तो ऐसा नहीं ना कि दोनों शादी करेंगे।
ऐसे नहीं एक बार नहीं करें। और सबसे पहले प्रपोजल आना शुरू हो गया होगा, आना शुरू हो या नहीं, ईमानदारी से बताइए, आना शुरू है, आना शुरू हो गया, आना शुरू। एक्चुअली में जॉब होने के बाद रिलेशनशिप वाले का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, ज्यादा लोग रिलेशन में आने लगते हैं, प्लस ज्यादा 3-3 4-4 आ जाए, एक दिन में 3-3 4-4 शादी का प्रपोजल है। पहले आता था क्या जॉब से पहले? नहीं आता था। चलिए बहुत बढ़िया उपलब्धि आप लोग हासिल किए हैं। अच्छा मतलब कि ठीक है, आप लोग दोनों तो दोस्त हैं, पढ़ भी रहते थे। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते कि ना उसका नहीं होगा मेरा होगा तो ठीक है, कभी ऐसा दोनों का नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने ऐसा कभी दोनों में इंटेंशन कभी नहीं होता उसका भले नहीं होगा मेरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं आया है। इसका बिहार दरोगा का दौर था तो हम इसको दौड़ाने ले जाते थे कि तुम दौड़ो। वाह क्या बात है, मैंने बिहार दौरा का दौर था, आप दौराने जाते थे इनको। हाँ इसका मतलब तब नहीं हुआ होगा, इसका मतलब आप लोग अच्छे दोस्त हैं ना। हाँ। अच्छा दोनों दोस्त हैं ठीक है, हाथ वगैरह तो मिला तो एक दोस्त है ठीक है, लेकिन कभी हमको लगता है गले नहीं मिले हुई है। एक बार आज स्टेज पर आप लोग गले मिलिए जरा, आपके साथ हमारे साथ तो मिला नहीं, एक बार आपको गले मिलिएगा, पहले कभी नहीं मिला। और क्या बात है। चलिए बाकी आप दोस्तों में नहीं मिलेंगे नहीं। अच्छा आप लोग कोई एनीबॉडी कुछ पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं, कुछ भी, जैसे किसी का लगता है कि हमको पार्टिकुलर जीएस का चाहिए, रीजनिंग का, मैथ का, कुछ इनका स्टडी हो सकता है आपको अच्छा लगे, पढ़ने का तौर तरीका। अच्छा मैथ के लिए कैसे आप लोग पढ़े थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैथ के लिए अगर पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में है प्रैक्टिस। ठीक है, किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए, कोई पार्टिकुलर टीचर, कोई देखिए कोई टीचर खराब नहीं होता है, सब टीचर ठीक होते हैं लोग। तो आप किसी भी टीचर को पकड़िए या फिर कहीं पढ़ चुके हैं तो आप उसी चीज को रिवाइज कीजिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए। जितना क्वेश्चन कीजिएगा मैथ में उतना ज्यादा आप इंप्रूव होइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मैथ का बस एक ही फंडा है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इंप्रूव होइएगा। हम लोग किरण बना चुके हैं, फिर पिनाकल का नया बुक एडिशन आया हम लोग, फिर हम वो शुरू कर दिए लोग बनाना, तो वो भी बहुत अच्छा लेवल का बुक है, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर किरण नहीं किए तो पहले किरण कीजिए, किरण के बाद फिर पिनाकल कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। हम लोग कर चुके हैं पिनाकल। और आप लोग किसी का कोई सीजीएल में भी इस बार 275 है। 275 सीजीएल में 275 है, तब तो संभवतः मिलना चाहिए फिर पोस्ट। लेकिन करेंगे नहीं सर, हाँ? करेंगे नहीं, बेहतर यही है। हाँ, अभी साथ ही में रहेंगे। अरे क्या बात है। हम लोग 21 दिन मेडिकल और डीवी करवाए हैं मुंबई में। अच्छा वहीं रह के मुंबई का बहुत परेशान किया सर, बहुत परेशान किया सर। और भी इसमें बड़े बैठे हैं लोग जो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ खुलवाएंगे, मैंने उम्मीद करते हैं कि मिठाई आप भी लेकर आएंगे। भगवान करे सबको ही खिलाए मिठाई। बाकी सबको लोग का। अच्छा ईमानदारी से आप लोग हाथ उठाइएगा थोड़ा सा, रोहित अपना वीडियो से लीजिएगा, अपना कैमरा से एक बात बता, मेडिकल में गया था, मेरा बीपी 170 बता था। अच्छा मेडिकल आपका था बीपी 170 नॉर्मल हो गया था। जब जैसे बाहर न पड़े 120, जैसे घुस रहे थे उसमें मेरे 170 165 160 बहुत बार ना बीपी ना। सीएमएस ऑफिस के पास जैसे जाता है 170 हो जाए। तो बोल रहा था आराम से कुल रहो, फिर भी जाते 170 होगा, फिर हमको दवा यूज नहीं, जो सच वो बता दी। अच्छा चलिए, कहने का मतलब थोड़ा सा इधर कैमरा इधर घुमाइएगा रोहित जी, आप सिर्फ ईमानदारी से आप बताइए, किसी का चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, बिहार पुलिस ही क्यों ना हो, एक बार कम से कम कोई एग्जाम क्वालिफाई किए, इधर कैमरा लीजिएगा, एक बार जो एग्जाम कम से कम क्वालिफाई किया, हाथ उठाइए जरा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई जीडी हो, कोई भी, हम तो प्रेजेंट फाइनल नहीं बनाओ, कोई मतलब नहीं है, एक रिजल्ट खाली हुआ फाइनल नहीं। एक बार जरा कैमरा से लीजिएगा, ईमानदारी से हाथ उठाइए जरा, इधर आप बताइए। हमको लगता है कि मिठाई का तो ढेर लगा, हाथ उठाइए एक बार, थोड़ा कैमरा में आना चाहिए। एक बार जिसका पीटी हुआ हो कभी किसी एग्जाम का, उन लोग हाथ उठाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर काउंट किया जाए 3 5 3 8 और 3 11 12 13 14 15 16 आदमी हाथ उठाए हैं। हमको लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य क्लास का कुछ नहीं हो सकता है। और फाइनली ओवरऑल उम्मीद करते हैं कि जो हाथ उठाए हैं उनका भी, नहीं उठाए उनका भी हो, लेकिन जो हाथ उठाए हैं इसका मतलब आपका तलवार कंप्लीट है, सिर्फ धार आना बाकी है। थोड़ा सा दोस्त मेहनत कर दीजिए, आपका जॉब होगा, श्योर होगा। एक रिजल्ट दिए, इसका मतलब कि आप मेहनत किए तब रिजल्ट आया। अब पहले जैसा नहीं रहा कि अचानक किसी का रिजल्ट आ जाता, नहीं। अब कोई भी पीटी निकालने के लिए बहुत सारा संघर्ष मेहनत से गुजरना पड़ता है, और आप पीटी निकाल चुके हैं, इसका मतलब कि बहुत बेहतरीन आपका तैयारी है। थोड़ा सा के लिए चुक रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इस बार 2024 इलेक्शन की वजह से जो वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसी शुभकामना के साथ आप लोग को ढेर सारे मैं दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो और यहाँ लाइन लगने की संख्या तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मेरा क्लासरूम छोटा पड़े लाइन लगने के लिए, ऐसे भी छोटा क्लासरूम है लेकिन और छोटा पड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ ही कदमों का फासला है बस। सर सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंतर हम लोग भी आप ही की तरफ थे। अभी साथ हम लोग 2-3 ग्रुप, हम लोग ऐसे 2-3 महीने पहले सर के साथ ही ग्रुप। अब अभी इसमें भी बैठे हुए हैं साथ ही, अभी दो बैठे हुए, इनका साथ में जो क्लास किए हैं, एक का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, एक वेट कर रहे हैं, एक के बाद आतंकवादी जिला से हैं वो वेट कर रहे हैं जीडी का। अच्छा, सर का इस सेट में प्रश्न इनका है कि बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस कौन सा किया है? देखिए हम सर बताएं सर, रियली सर का सेट में ही नंबर मेरा कम आ रहा था, क्योंकि सर का टफेस्ट था सवाल। हाँ, एडिटोरियल मेरा हम लोग साथ ही से देखिए शूट में एडिटोरियल कैसे करते थे? हम स्पीडी से पढ़े सर, जो आते थे सैटरडे पढ़ा रहे थे, अब स्पीडी का हर पन्ना याद है, पूछ लीजिए, झूठ नहीं बोले, एसपीडी के वार्षिक करंट अफेयर का हर पन्ना याद है स्पीडी का। सारे करंट अफेयर सबसे बेस्ट हम स्पीडी एडिटोरियल दोनों फॉलो किए थे, हम दोनों को रट गए थे। देखिए बेस्ट क्या है, आप एसपीडी पढ़ लीजिए पूरा, या फिर तो वो क्या है कि थोड़ा सा लक का भी होता है, लेकिन एसपीडी मेरे ख्याल से पर्याप्त होता है। डेली नहीं प्रेफर, डेली हम लोग कभी प्रीफर नहीं किए हैं लोग उसको। डेली करंट अफेयर कभी फॉलो नहीं किया, और फॉलो किया करंट अफेयर का तो एसपीडी वार्षिक का। उसके बाद सर हम लोग एग्जाम टाइम उसमें तो डेली हो ही जाता है, क्योंकि उसमें डे बाई डे दिया रहता और है। पीछे का भी पढ़े सर। हाँ, करंट कितने पहले हमारी वजह से करंट क्या हाँ क्या कर कितने दिन पहले तक का? अच्छा, करंट इनका प्रश्न है, कितने दिन पहले का करंट पढ़े हैं? 1 साल तक पढ़े थे, एक जैसे साल पहले का करंट दिसंबर था एग्जाम होना ना, है। तो दिसंबर तक ही पढ़ते थे। बिहार से मैथ भी है, मेरा मैथ रीजनिंग में 20, मेंस में मेरा मैथ रीजनिंग में 20 एसएससी सीजीएल का मैथ बनाया, किरण बनाया, तो उसमें कोई इजी हो, बहुत बिहार एसआई का मैथ एवरेज होता है, बहुत इजी हो। हाँ, तो 20 में 20 मैथ रीजनिंग है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और उसी के फॉलो से और कुछ करंट के अलावा सेट प्रैक्टिस होगा। सर सेट प्रैक्टिस में स्टडी पर झूठ नहीं बोलिए, सर बार-बार याद दिलाते हैं सर, झूठ नहीं। स्टडी पॉइंट का कुछ योगदान सेट प्रैक्टिस में रहा है कि नहीं रहा? झूठ बोलते हैं साहब, सर का भी सेट पर बहुत, सबसे सर का मतलब नंबर सबसे कम आ रहा था। ग्रुप में हम लोग था, एक लड़का जिसका ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, हाँ, उसके साथ हम लोग कंपटीशन हो रहा था सर के साथ, हम लोग मतलब आगे पीछे थे। हम ग्रुप का टॉपर स्टूडेंट सेट प्रैक्टिस कराते थे हमेशा। सर अभी हाँ। 2 नंबर 3 नंबर पर रहते थे, लेकिन टॉपर रहते थे सर हमको जो एक स्टूडेंट लाया था जिसका नाम सचिन था, अच्छा। सर वो भी अभी एएलपी में है छपरा में। आपके साथ आप वो हम लोग आपके पास लाए, वो हम लोग को सबसे पहले आपके पास लाया था। वो भी एएलपी में है, अभी छपरा में पोस्टिंग है। धन्यवाद सचिन जी जो ऐसे सब लोग के ला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। वो भी छपरा में पोस्टिंग है, उनको बोलिएगा लेके आएंगे। फोन करके कि आप थोड़ा सा आप भी चलिए, लेके आएंगे। मिठाई का डब्बा पहुंचा के उनको ही बोलिए सचिन जी को। वो लोग हम लोग वही आपके पास लाए थे। अच्छा, सचिन आप लोग के साथ थे और उनका भी एएलपी सिलेक्शन छपरा पोस्टिंग है। जी सर, अरे वाह, क्या बात है। हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग दोस्त हैं, वहाँ पोस्टिंग है उसका। मन यहाँ दोस्त थे और घर पोस्टिंग हुआ, तो हम लोग दोनों के एक जगह पोस्टिंग हुआ। चलिए सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप ला रहे हैं लोग के, और आप लोग भी लाते रहिए किसी को। आज ना सर जो करवाते हैं स्पीड ना ईमानदारी पूर्वक वो रटिए, जो पूछ रहे ना मेरे साथ क्लासमेट देखिए, हम लोग साथ पढ़े हैं लोग, जो सर बोल रहे थे ना सर भी जानते हैं, सबसे पहले हम जवाब देते थे। मतलब एक ग्रुप का था अकेले, मतलब ऐसा नहीं, 2 लोग थे, लोग सबसे आगे जवाब देते थे। सर का फाइनल करवा दीजिएगा, आपका जिस तरीके से सर आप लूसेंट दोनों पर आते हैं, जीएस के लिए और साइंस के लिए, अगर कोई भी अगर ईमानदारी से पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता कि सर इससे बाहर कुछ आता है। इससे लगभग क्वेश्चन बन जाता है। अब सर 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो उसके लिए उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। सर जितना लूसेंट से कराते हैं, मुझे लगता है मोर देन अप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं आप टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन मेरिट एग्जाम ओरिएंट पढ़ाते हैं सर, आराम से एग्जाम निकल जाएगा आपको। इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेट कर रहे हैं तो सेट तो जरूरी है, सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब में क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का, दरोगा का, कुछ का, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नन्हे मुन्ने जो नया सिरे का फ्रेशर हैं, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताइए। अभी तो सर पहले तो आप लोग बेसिक पढ़िए मैथ में, ठीक है, मैथ रीजनिंग में, और आप लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, लोग इस उम्र में आए लोग, ये तो बेस्ट है आपके लिए। जो फ्रेशर है, कम उम्र है, जैसे इनका हमको दिख रहा है, ठीक है, तो आप एकदम शर्माइए नहीं, आप एकदम जो सर करवा रहे हैं बस ईमानदारी से कीजिए। देखिए होनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको सक्सेस करने में, मुझे ऐसा लगता है। लूसेंट को जैसे सर जो बोले ना, लूसेंट को हाँ करवाइए, बस बोलिए हम बताएंगे सर, जो भी सवाल पूछे अपने अंदर होना चाहिए। सबसे पहले क्लास में हम बोले, बस हम बोले। अगर ये सब में आ जाएगा ना, अगर 10 में भी आ गया ना, तो 10 का दिखा दे कि 10 और ये करेगा कि हम पहले बोलेंगे, तो थोड़ा सा मजा आता है और सर को भी बहुत मजा आएगा।
फाइनल सबको कराना है, बैठना किसी को नहीं, इधर बैठना बहुत बेकार लगता उनको टेंशन हो गई, हमारा ग्रुप हार गया। है। एगो बोल कोई बात नहीं, ग्रुप में तनाव होता है, झगड़ा होते रहता है। वो जरूरी है सर। जिसमें कॉन्फिडेंस आ गया फाइनल करवाने का, उसका रिजल्ट कंफर्म। चलिए, आप लोग ग्रुप में फाइनल कराना ज्यादा माने प्रायोरिटी दीजिए, ज्यादा माने प्रायोरिटी देना है, सबको फाइनल कराना, सबको पढ़ के आना है। और जितना ज्यादा फाइनल, जितना ज्यादा झगड़ा कीजिएगा देश में, जितना चर्चा कीजिएगा, जितना पूछिएगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि मेरा योगदान रहता है, आप कहीं ना कहीं सब कुछ पढ़े रहते हैं, हम खाली पूछ करके पैसा ले लेते हैं, उसी से आपका नौकरी हो जाता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप उसको ज्यादा रगड़िए, जितना रगड़िएगा उतना ही बेहतरीन होगा। न राही से निकलेगा, न रघुले से निकलेगा, हमें रगड़ने तो एरिया यहीं पे, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। जो भी आपका होगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा तो यहीं से होगा। आप नहीं जमने कहते हैं कि सबसे बेहतरीन दुनिया का यही संस्थान है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमारे पास जितना क्षमता है उतना हम दे दें आपको, जितना हमको नॉलेज है उतना बता दें। बहुत सारे क्वेश्चन हमको भी नहीं आता, कोई भगवान थोड़े है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितना आता उतना बता दें। एक बार पूछ लें, आपको जेहन में डाल दें, यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप पढ़िए, बुकलेट दिए, लोगो लग गया, समझिए वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण कि हम स्टाफ से क्वेश्चन नहीं सेट करवाते हैं, खुद से बैठ कर सेट करते हैं, और तजुर्बा 15 साल का है हमें। और ग्रुप डी से एग्जाम दे करके यूपीएससी तक का एग्जाम देने का प्रैक्टिस है हमको लगातार। इस बार भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, ऐसा नहीं है, माइक है, ओपन है, लाइव है। ग्रुप डी का एग्जाम दिया इस बार, ग्रुप डी खाली बिहार पुलिस कभी नहीं दे पाए, इसका अफसोस है। सर ग्रुप डी में याद है, हम लोग ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, मुंबई जोन से हुआ था, उसका 99.89% था, मेरा 99 अच्छा 99.89 उसका था, मेरा 99 इनका परसेंटेज मेरा था, 99 था, आपका 99 था। तैयारी बहुत बेहतरीन थी, इन लोग फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप मेरा क्यों सुने, हम ही बात बताना चाह रहे हैं कि बिहार दरोगा से लेकर के बीपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी से लेकर टेक्नीशियन से लेकर के सब एग्जाम देने का अनुभव है। सब एग्जाम देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टाफ को बैठा दिए, क्वेश्चन सेट कर दिए जो मन हो, एक एक क्वेश्चन इस पर लोगो लग गया स्टडी पॉइंट पटना का, समझिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और रहा किताब में अंडरलाइन कराने का, किसी का किताब उठाएंगे डायरेक्ट, ऐसे किताब उठा करके जो बोलिए और डायरेक्ट उसको अंडरलाइन करवाएंगे, एक पॉइंट नहीं मिस करेगा। ऐसा नहीं कि पिछला बैच में कुछ और टिक लगवा दिए, इसमें कुछ और टिक लगवा दीजिए। ये अनुभव है, तजुर्बा है, मेहनत है हमारी, तो जो हम टिक लगवा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो टिक लगा दूंगा तो 200% पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, जो हम टिक लगवा रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है। ज्यादा समस्या होता है कि छोड़ना किसको है, पढ़ने से ज्यादा इतना बड़ा सिलेबस है कि छोड़ना किसको है। तो छोड़ने का तरीका हम बताएंगे कि कौन छोड़ना है। 1 2 बार 3 बार 4 बार किताब गुजरेगा ना, तो आपको ही पता चल जाएगा कि कौन छोड़ना है। आप मिला लीजिएगा, कोई 6 से 7 बैच करते हैं, कोई 7 से 8 करते होंगे। 6 से 7 में देखिए वही पॉइंट टिक लगवाएंगे जो 7 से 8 में टिक लगवाएंगे, जो 9 से 10 में भी वही टिक लगवाएंगे, बिना कोई देखे हुए डायरेक्ट। कारण यही है तजुर्बा, इतना ज्यादा इसको ज्यादा मेरे से गुजर गया है, कम से कम कितना हो तो 100 बार से ज्यादा मेरे से गुजरा होगा। सर को ऐसे ही याद होगा, 1 से ज्यादा 100 से ज्यादा। 20 अक्टूबर 2016 को स्टडी पॉइंट का स्थापना हुआ है, इससे पहले से लुसेंट पढ़ा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि कितना बार हमसे गुजरा है। एक किताब में हमसे बेहतर कौन बताएगा, इसको हम खेले हैं, ये किताब को हम खेले, इससे बेहतर हम किसी किताब से नहीं पढ़े हैं, ये किताब से ज्यादा किसी पर मेहनत नहीं किया है। एक एक पॉइंट इसको पता है क्या कहना चाह रहा, खाली देख करके पता चल जाएगा अगर ये पॉइंट आने वाला। आधा पॉइंट देख कर गया था, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते पता नहीं चलता है, आधा लाइन पता चलता है, बता देते कि अगला लाइन क्या होगा इसका। देखिए यूट्यूब पर वीडियो, डिजिटल बोर्ड पर एक्चुअली में सामने से शाइनिंग आता तो पता नहीं चलता है, ब्राइटनेस की वजह से आधा लाइन पकड़ा जाता है, पता चल जाता कि कहना क्या चाह रहा है। इतना ज्यादा मेरे से गुजर गया, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वही आप पढ़े इस किताब में। हम नहीं कहते सब कुछ एकरे में खाली दे देगा, लेकिन एकरा से कर देगा तो हम जो बताएंगे वही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। दुर्गा मेंस में सर बहुत क्वेश्चन है, और हाँ बात की कौन देगा तो आप लिख करके सदा पेज पर रख लें, बिहार दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, 65% क्वेश्चन बहुत टकराएगा। दोनों किताब खाली मिस कर लीजिए, 65% क्वेश्चन मतलब साइंस और दोनों मिला के टकराएगा। और जो इसमें क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन दुनिया का मैक्सिमम में कोचिंग संस्थान या मैक्सिमम किताब में नहीं मिलेगा। आप खुद नहीं जानिए जितना के रिजल्ट चाहिए। अगर 2 किताब के फॉलो करने से 65% बनता है, इसका मतलब कि बाकी करंट अफेयर्स सेट प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन क्लियर होगा। आप 75% लाइए, आपका रिजल्ट होगा। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कुछ
उस समय स्कोर करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो नहीं जान रहे हैं उसी को रगड़ते रहें, कोई फायदा नहीं है। आपको अनुच्छेद 40 नहीं पता है, झूठ मूठ के आप 189 में लगे हुए हैं, 395 अनुच्छेद में लगे हुए हैं। आप पहले जानिए जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज इसमें दिया हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सबसे दुनिया का बेहतरीन किताब खाली यही है, खाली इसको पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इसके बिना भी रिजल्ट नहीं होगा। अपना आप श्योर रहिए। अरे सर, जैसे क घर चाहिए हिंदी के लिए, जैसे 1 2 3 चाहिए मैथ के लिए, वैसे लुसेंट साइंस और आर्ट्स दोनों चाहिए दिखने दिए इसका बेसिक नॉलेज के लिए। अब बेसिक आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप फ्लो कर जाइएगा। अब बेसिक के बाद मेरा मटेरियल फॉलो कीजिए, डेली सेट देते हो फॉलो कीजिए, आपका बेहतरीन तैयारी होगा। हम इतना थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में आपको ग्रोथ पता चलेगा। छोड़ दीजिए 1 महीने टाइम देकर के ठीक नहीं लगेगा तो, और जब ठीक लगेगा बनने लगेगा तो पढ़िए। बहुत ज्यादा कोचिंग से पढ़ करके, संस्थान से पढ़ करके ही आते हैं लोग, प्रेशर बहुत कम आते हैं। हाथ रुपये से पता चल रहा होगा। तब श्योर रहिए, आप फॉलो करिए, आंख बंद करके मानिए यहाँ ठीक पढ़ा रहे हैं सब, और खाली समझ में आता है तो ठीक है, और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। चलिए बाकी समय ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रहा हम लोग का सिलसिला है मिठाई लाने का, हम लोग का नहीं जो होता है जो लेकर आते हैं, वीडियो में दिखा दे इसीलिए कि आप भी आएंगे तो लेकर के आएंगे। जैसे हम भी डायबिटीज का पेशेंट नहीं है, दोनों मिठाई के बाद खाएंगे। चलिए इसका अच्छा मोबाइल ले लीजिए जी। अरे बात है ऐसी, अब एक बार नहीं देख नहीं पा रहा तो हाँ, ये मोबाइल बोला कि आप लोग जाइए, लेकिन धीरे धीरे मिलते रहिए। आइए हम। अरे बहुत लगा होता क्या नहीं होता, जिस दिन आप क्लास नहीं जाते उस दिन इमोशनल हो जाते हैं। सर आज क्यों नहीं क्लास लिए, मन नहीं लगता। जिस समय दरोगा का मेंस होना था, एग्जाम था, और दरोगा मेंस का एग्जाम डेट दे दिया, और उसी बीच में मेरा शादी का डेट था, कार्ड भी छप गया था, शादी कैंसिल कर दिया। यकीन नहीं मानिएगा कि मतलब इतना मेहनत, कारण कि हमको था कि इस बार हमको 2.5 का आंकड़ा पार करना, 2.5 का जो होता है हम उसको हमको पार करके दरोगा बनना है। हालांकि कोशिश बहुत की, फिर भी 53 दरोगा का ही रिजल्ट आ पाया था। अंदर से लग रहा था कि हम कैसे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। रोज बहुत सारे लोग पूछते करते थे कि अभी तक कार्ड दिए नहीं है, इतना नजदीक आ गया, क्या होगा। और उधर वाले प्रेशर में ससुराल वाले कि भाई क्यों नहीं आखिर कर रहे हैं शादी अभी। अब कोई रीजन होता है कि लड़का लोग का एग्जाम है, एग्जाम तो सबके रहता है, कोई रीजन नहीं था। पैदल तो धूप छाव कहीं भी चलने वाले आदमी है, थोड़ा कोई टेंशन है, कोई तनाव नहीं, लेकिन चाहते हैं कि जितना मेहनत करो उतना ईमानदारी से करें। हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना दे कर जाए, बस यही चाहते हैं। जितना क्षमता होगा उतना कराते रहेंगे, और आप कोशिश करिए कि आप लोग के इस बार नौकरी हो ठीक ठाक से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी को, थैंक यू।